हेलो एस्पिरेंट, वेलकम वेलकम। सौर एकेडमी के मंच पर आप सब लोग का वेलकम बैक। आप सबके सामने आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक है मैपिंग सेक्शन का दूसरा पार्ट है, अर्थात उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को हम विस्तार से देखेंगे। इसको हम छोटे छोटे खंडों में बांट करके देखेंगे ताकि आप लोग को बोरिंग भी महसूस ना हो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के बाद हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ट्रांस हिमालय क्षेत्रों के बाद हम लोग देखेंगे तदुपरांत बृहद हिमालय क्षेत्र। बृहद हिमालय क्षेत्र की विशेषताओं को देखने के बाद हम लोग लघु हिमालय या मध्य हिमालय जिसे बोलते हैं। मध्य हिमालय के बाद हम लोग देखेंगे शिवालिक हिमालय। ये तो उत्पत्ति और संरचना के दृष्टिकोण से हम देखेंगे, ये उनका कैसे कैसे उसका वर्गीकरण किया। उसके अलावा हम लोग देखेंगे अवस्थिति के आधार पर, क्योंकि वो पूर्वोत्तर का जो हिमालय क्षेत्र है उसकी अपनी अलग विशेषताएं, उसको हम अलग से देखेंगे। और साथ साथ हम लोग भारत के उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों का हम लोग प्रादेशिक विभाजन के रूप में भी देखेंगे, जैसे पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय या पूर्वोत्तर हिमालय। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों के परिचय। तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को उत्पत्ति और संरचना के आधार पर ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और हिमालय में बांटते हैं। इसके अलावा वस्तुतः हिमालय की उत्पत्ति एक दिन में तो हुई नहीं। इसकी उत्पत्ति सतत प्रक्रिया के दौरान यूरेशियन प्लेट है, उसके पहले ट्रांस जो तैथिस सागर था उससे पहले टक्कर के बाद संपीड़न के द्वारा वलन की प्रक्रिया से हुई है। तदुपरांत जब उसका संकुचन हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी उसके टक्कर से पहले बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। और सबसे लास्ट में प्लीस्टोसीन हिमयुग के समय हम लोग उत्तरी मैदान की संरचना का निर्माण हुआ है, जो कि हिमालय से लाई गई नदियों के द्वारा जलोढ़क निक्षेपों से निर्मित संरचना है, जो कि पहले एक भ्रंश घाटी के रूप में अवस्थित थी। तो जब मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में, हालांकि इसको हम भूगर्भिक संरचना क्रम में उसके भौगोलिक जो समय क्रम होता है, क्रोन, इपोच, इराक के आधार पर उसको देखेंगे डिटेल में, क्योंकि हम अभी उत्पत्ति पे बात नहीं करेंगे। उत्पत्ति पे बात न करके हम सिर्फ महत्वपूर्ण मैपिंग के बिंदुओं को देखेंगे। तो ट्रांस हिमालय जो है और बृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसको हम बात करेंगे। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली संरचना का नाम क्या है? ITSZ। याद रखना, ITCZ नहीं। ITCZ कहाँ पे आता है? वो जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ते हैं तो वहाँ पर ITCZ नामक संकल्पना को पढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्या याद ध्यान रखना है? ITSZ मेंस के दौरान लिखते समय भी और PT के दौरान भी आपको लोग ध्यान है। ITSZ को क्या बोलते हैं? ITSZ को बोलते हैं इंडस सांगपो सटर जोन। इंडस अर्थात सिंधु और सांगपो मतलब ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है तिब्बत में? सांगपो। और सटर जोन अर्थात ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच जो विरूपण के रूप में जो संरचना का निर्माण हुआ है और इससे सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ अपवाहित होती हैं, इसी संरचना का नाम ITSZ है। इसमें सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होता है? प्रवाह होता है। इसी प्रकार बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में एक संरचना है, अवस्थित निर्माण हुआ है, जिसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट या MCT बोलते हैं। आप लोग को याद रखना है MCT किसके बीच में है, या तो ऐसे कह सकते हैं कि ITSZ से MCT तक की संरचना का नाम बृहद हिमालय है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली संरचना ITSZ है। और ऐसे ही बोल सकते हैं कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली संरचना का मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ठीक है। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली संरचना का नाम MBF है। MBF का नाम क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। इतना आप लोग याद रखना है, क्या नाम है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। और
इस प्रकार से इसको भी कह सकते हैं MCT से लेके MBF तक के संरचना का नाम लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, इसे 3 नामों से जानते हैं, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय। आप लोग एटलस खोल लीजिए और उसमें से जो भारत का भौगोलिक जो है क्या नाम है प्राकृतिक वाला जो है ग्राफ दिया है उसको देखिए, उसमें ये सब डिटेल में दर्शाया गया है। बृहद ट्रांस हिमालय कहाँ है, बृहद हिमालय कहाँ है, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बाद MBF हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग शिवालिक हिमालय और उत्तरी मैदान के बीच जो संरचना का निर्माण है उसका नाम है HFF। इसका नाम फुल फॉर्म क्या है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, HFF किस में है, उत्तरी मैदान और हिमालय शिवालिक हिमालय के मध्य जो संरचनात्मक विरूपण से निर्मित जो संरचना है। वस्तुतः ये भ्रंश घाटियाँ होती है। कोई देखिए क्या होता है पृथ्वी पर, क्या होता है, जो क्रस्ट का भार होता है स्थिर होता है। अगर एक जगह कहीं पर उठाव होगा तो एक जगह धंसाव होगा। तो हिमालय रूपी जो सब बृहद संरचनाएं बनी हैं, अगर बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, अगर कहीं न कहीं मिट्टी या क्रस्ट ऊपर उठ रहा है तो उसका भरपाई कैसे किया जा रहा है, भ्रंश के रूप में। तो ये ITSZ, MCT, MBF, शिवालिक, ये HFF क्या है, ये एक प्रकार के भ्रंश घाटियाँ हैं जिनका निर्माण विभिन्न प्रक्रिया क्रम से हुआ है। अब हम लोग डिटेल से देखते हैं। ये तो वर्गीकरण हो गया। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के बीच ITSZ है, यहाँ से सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी का निकास होता है। MCT में काठमांडू घाटी है। आप लोग लिखते जाइए काठमांडू घाटी कहाँ पे है, MCT। और कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि लघु हिमालय और कभी कभी यहाँ काठमांडू घाटी अवस्थित है, लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि काठमांडू घाटी MCT में है। MCT किसके किसके बीच में है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। इसी प्रकार के और काठमांडू घाटी कहाँ पे अवस्थित है, वर्तमान में नेपाल राष्ट्र के अंतर्गत काठमांडू घाटी आती है, हमारे देश में वो अवस्थित नहीं है। और लाहौल स्पीति घाटी, जो अगर आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो घूमने टहलने में या टूरिस्ट गतिविधियों में, अर्थात यात्रा वगैरह करने में थोड़ा सा आनंद आता हो, तो आप जानते होंगे लाहौल स्पीति घाटी कहाँ पे होगी, बर्फबारी यहाँ पर होती है, ढेर सारे पर्यटक जाते हैं घूमने। कांगड़ा घाटी भी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, ये भी MCT में अवस्थित है। इसके अलावा कश्मीर घाटी को धरती का स्वर्ग का भी कहा जाता है। तो ये तो वर्तमान जम्मू एंड कश्मीर के क्या राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में है। कश्मीर घाटी से होकर प्रवाहित होती है झेलम नदी। जब हम लोग अपवाद तंत्र पढ़ेंगे उसको और डिटेल में देखेंगे। और इसी झेलम नदी द्वारा जब हिम के साथ लाए गए निक्षेपों को यहाँ पर क्या क्या निक्षेपित कर दिया जाता है कश्मीर घाटी को, उसी को करेवा की संज्ञा दी जाती है। इसी करेवा मृदा में केसर की खेती होती है, और अर्थात इस करेवा को हिमोड़ भी बोलते हैं। हिम और जलोढ़ दो शब्दों से मिलकर बना हिमोड़। क्या, हिमोड़। हिमोड़ क्या होता है, हिमोड़ किसके लिए फेमस है, केसर की खेती के। हिमोड़ को ही वहाँ के स्थानीय भाषा में करेवा बोलते हैं, हिमोड़, हिमोड़ मृदा। अब यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध केसर की खेती, केसर को जाफरान भी बोलते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा केसर 90% केसर कश्मीर घाटी में उत्पन्न होता है। करेवा का क्वेश्चन यूपी PCS और UPSC अर्थात IAS के एग्जाम में भी आ चुका है। आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखते रहिए और आप लोग मैप को खोले रहिए। इसे सब आउटलाइन मैप में इंडिकेट करना है आप लोग को। इसके बाद आता है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में आता है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट।
मेन बाउंड्री फॉल्ट में जो संरचनाएं पाई जाती हैं, घाटियां, दून घाटी पाई जाती है। दून घाटी कहाँ पे है? दून घाटी है, दून घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, इसे यूके बोल सकते हैं, उत्तराखंड। उधमपुर पोटली वैली ये वर्तमान जम्मू कश्मीर, उधमपुर जिले और रामबन जिले में अवस्थित है। और द्वार एमबीएफ में अवस्थित संरचना का नाम ही पूर्वोत्तर में द्वार कहते हैं, जहाँ पर मानव द्वारा वहाँ के प्राकृतिक स्वरूप को बदल करके उसे चाय के बागान में परिवर्तित कर दिया गया था। द्वार किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के बागवानी कृषि के लिए, ठीक है, चाय। इसके अलावा HFF जो है यह शिवालिक हिमालय से, जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं, जो शिवालिक के बाद भ्रंश निर्मित था, उसी भ्रंश में कई वर्षों तक सतत रूप से क्या लाए? सतत रूप से उन्होंने लाया गाद। उन गादों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद निर्माण उसका हुआ उत्तर के मैदान। तो शिवालिक हिमालय, उत्तरी हिमालय को अलग करने वाली संरचना का नाम है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ठीक है। क्या नाम है? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। अब इसी को हम थोड़ा सा और आसान शब्दों में देख लेते हैं। अगर हम उत्तर से देखेंगे, हमारे हिमालय क्षेत्र सबसे उत्तर में, हिमालय के उत्तर में क्या अवस्थित है? तिब्बत। तिब्बत का पठार जो पहले से था वो किसका हिस्सा था? वो यूरेशियन प्लेट जो है उसका हिस्सा था। और यूरेशियन प्लेट का जब टक्कर हुआ किससे? जो टेथी सागर था, तो तब उत्पन्न हुआ था ट्रांस हिमालय। तो ये तिब्बत है का पठार, उसके बाद ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के उत्पत्ति के बाद जो भ्रंश बना उसका नाम था ITSZ। इसका नाम क्या है? ITSZ। आप लोग देख लीजिए, से बना भी लीजिए। ITSZ को क्या बोलते हैं? इंडस, सांगपो, सटर, जून, ठीक है। इसमें सिंध और कौन सी नदियाँ बहती हैं? सिंध और ब्रह्मपुत्र, इस भ्रंश से नहीं। उसके बाद आगे के क्रम के संरचना में जब तैतीस सागर का संकुचन हो गया, उसके तदोपरांत तो जो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टक्कर से बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वाली बृहद श्रृंखला है। अब इसके अंत में जो भ्रंश बना उसका नाम है MCT, इसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इस संरचना का दोबारा टक्कर होने के बाद जो बना, जो पर्वत बना है उसे लघु हिमालय बोलते हैं, ठीक है। लघु हिमालय के अंत में MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट नामक भू संरचना का निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके बाद अंत में इनसे आने वाली नदियों के द्वारा लाए गए गादों से शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक है। शिवालिक हिमालय क्या है? जो पर्वतीय क्षेत्रों से आई हुई नदियों के द्वारा जो गाद जो था, जो गाढ़े गाद थे, उनको क्रमशः साल दर साल करोड़ों वर्षों तक इकट्ठा हुए, तो उसके बाद शिवालिक सबसे नवीन श्रृंखला है। शिवालिक सबसे नवीन है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है? भ्रंशन की क्रिया होती है, क्योंकि इसमें पकड़ कमज़ोर है और ये अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अवसादी चट्टानों में क्या होता है? पकड़ कमज़ोर होती है। उसके बाद क्रमशः हिमालय से आने वाली नदियाँ, जो शिवालिक हिमालय के बाद जो भू संरचना ग्रुप में हिमालयन फ्रंट फॉल्ट बना था, उसमें क्रमशः लाखों वर्षों तक जलोढ़क मिट्टी को लेके आई, इकट्ठा की, जैसे गिरपदी जलोढ़क मैदान का निर्माण, जैसे उत्तर भारत के विशाल मैदान कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में उत्पत्ति और संरचना के दृष्टिकोण से इसका वर्गीकरण आता है, तो आप लोग मेंस के दृष्टिकोण से भी तैयार रहिए और पीटी के दृष्टिकोण से एक साथ, ठीक है। अब इसी को हम अगर आसान शब्दों में ऐसे देखें, अगर मैप के थ्रू, तो इसको क्या कैसे देख सकते हैं? देखिए, मैं अगर मैप के माध्यम से, अगर ये ट्रांस हिमालय है तो ये बृहद हिमालय है, जो कहाँ से कहाँ तक है? वर्तमान लद्दाख के नंगा पर्वत से लेकर जो प्योके में है, और ये असम के नामचा बरवा तक। उसके बाद और यहाँ पर क्या हो जाएगा?
आप लोग मैप देखते रहिए, मैप में अच्छे से दिया गया है सब कुछ खोल के। इसके भी ITSZ और इसके बाद MCT और यहाँ पर लघु हिमालय, जो 4 भागों में विभाजित है। ये लघु हिमालय, लघु हिमालय है, ये बृहद हिमालय, ये ट्रांस हो गया, ये लघु हिमालय हो गया, लघु हिमालय। उसके बाद MBF, उसके बाद ये शिवालिक हिमालय हो गया। देखिए आप लोग एटलस खेलिए, उसमें ऐसे जस्ट एज ए, जैसे मैं बता रहा हूँ एज इट वहाँ पे अच्छे से मैप में दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये भारत का जो विशाल क्या है मैदानी क्षेत्र है, इसी के बीच में है HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, तो आप लोग इंडिकेट करिए सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद ITSZ, उसके बीच में संरचनात्मक विरूपण से निर्मित संरचना है जिसमें। उसके बाद क्या है बृहद हिमालय, अभी डिटेल में हम पढ़ाएंगे, तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कैसे कैसे है, इसको मैप में मैं दिखा रहा हूँ। तो ट्रांस हिमालय ITSZ, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली संरचना ITSZ, और बृहद हिमालय से लघु हिमालय को अलग करने वाली संरचना MCT, और लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और उत्तर के विशाल मैदान से अलग करने वाली है शिवालिक हिमालय संरचना को HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। अब इसको हम मैप में अगर देखना चाहें तो मैप में भी देख सकते हैं। कैसे? देखिए ऐसे आप लोग देखिए, आप लोग के मैप में ये सब दिया होगा। हाँ अच्छा, आप लोग आउटलाइन मैप में इंडिकेट भी करते जाइए। जैसे यहाँ पे अगर मैप आप लोग को दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप लोग अपना खोल लीजिए एटलस में देखते रहिए। जैसे क्या हो गया, ये जो पार्ट हो गया ये हो गया ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमालय की सबसे प्राचीन संरचना है। उसके बाद ये हो गया ये वाला हो गया, ये जो लिखा है ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, इसके बीच जो संरचना है ITSZ है ये। उसके बाद क्या है लघु हिमालय क्षेत्र है, उसके बाद क्रमशः शिवालिक हिमालय है। ठीक है, और इसके बाद आप लोग यहाँ जान ही लीजिए, यहाँ पर ITSZ होगा, यहाँ पर MCT होगा, यहाँ MBF होगा, यहाँ HFF होगा, और ये उत्तर। तो ये आप लोगों को मैप में अच्छे से दिया है, देख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। अब ये तो हो गया परिचय। अब हम लोग को आगे चलते हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में बृहद रूप से जानते हैं, क्योंकि ट्रांस हिमालय की सबसे प्राचीनतम और संरचना है। ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र का है। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं, पहले हम लोग उसको अच्छे से देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, आप लोगों को इस बार मैपिंग में पूरा मैंने मैपिंग करा है, उसका सिनॉप्सिस भी दे रहा हूँ, और आप लोग सिनॉप्सिस जो बना रहा है उसको देख लीजिए। अब सिनॉप्सिस के साथ आप लोग देखते जाइए, इसका लिटरेचर फॉर्म में भी ये जैसे हिमालय का परिचय आप लोग को लिख के दे दिया जाएगा। इसका PDF हम लोग ट्राई करेंगे, या तो एक ग्रुप बनाएंगे, आप लोग उससे जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, उस पर सेंड कर देंगे, या फिर उसी के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप लोग को अलग से कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये तो हम लोग हिमालय का परिचय देख लिए। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, ट्रांस हिमालय को हम अच्छे से देखते हैं। उसके बाद हम लोग इसे मैप में भी इंडिकेट करेंगे। आप लोगों को अगर इसको परमानेंटली आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन के लिए आपको चाहिए कि आप लोग उसके आउटलाइन मैप लेके इंडिकेट करते जाइए। तो बृहद हिमालय को ट्रांस हिमालय को पहले देखते हैं। ट्रांस हिमालय जो है हिमालय की सबसे प्राचीनतम संरचना है, और बृहद हिमालय से भी पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी।
इसकी उत्पत्ति पहले भी बता दिया कैसे हुई थी, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, टेथिस सागर और जो है यूरेशियन प्लेट के टक्कर से। हालांकि जब भूगर्भिक संरचना क्रम हम पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी हम लोग के पीटी के दृष्टिकोण से फोकस करना है, आप लोग को पहले पीटी का हेडल पार करना है। तो ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। किसमें? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। काराकोरम रेंज जो है सबसे उत्तर में, क्रम भी लगाने का आता है, सबसे उत्तर में काराकोरम, उसके बाद मध्य में लद्दाख और सबसे दक्षिण में है ट्रांस हिमालय का जास्कर श्रृंखला या जास्कर रेंज। अब काराकोरम को डिटेल में देखते हैं, काराकोरम को डिटेल में देखते जाइए। और काराकोरम को देखते देखते आप लोग क्या करिए, जो हिमालय क्षेत्र वाला जो पेज है एटलस में से खोलिए और जो जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग को क्या करना है, इंडिकेट करते जाने हैं, पहले मैप पे, उसके बाद आउटलाइन मैप पे। अगर आप लोग प्रक्रियागत भूल करेंगे या गलती करेंगे तो आप लोग बार बार पछताएंगे, बार बार दौड़ेंगे। एक बार अच्छे से तैयार करिए और बार बार सिर्फ आपको 10 मिनट में रिवाइज करेंगे, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। काराकोरम रेंज में जो है काराकोरम रेंज में जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी भी पाई जाती है, जिसका नाम माउंट K2 या गार्डविन ऑस्टिन। आप लोग नोट करिए क्या नाम है, माउंट K2 और गार्डविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। हम भारत बात कर रहे हैं, विश्व की नहीं। विश्व की तो सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी वो बृहत हिमालय में है और नेपाल में स्थित है, जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। 8850 मीटर उसकी ऊंचाई है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है माउंट K2 है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं। वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इसकी अवस्थिति है, लेकिन उस क्षेत्र को पाकिस्तान द्वारा अधिकृत उसका अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, तो वो वर्तमान में वहाँ पर स्थित है। तो ये भी बात याद रखनी है, स्थिति कहाँ पे है? लद्दाख में। हाँ, ये पहले में अगर पहले के मैप देखते हैं तो इसको हम कहाँ पे लिखते हैं? जम्मू कश्मीर। लेकिन आप जान रहे हैं कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। माउंट K2 के और नीचे आएंगे तो देखिए आपके मैच में ही गसेरबम नाम की एक चोटी दिख रही होगी, उसको इंडिकेट करिए। उसके और थोड़ा सा दक्षिण में आइए तो मसेरबम नाम की 2 चोटियाँ हैं, गसेरबम और मसेरबम नाम की 2 चोटियाँ। अब 3 चोटियों को इंडिकेट करना है आपको काराकोरम रेंज। और काराकोरम रेंज कहाँ पे है? वर्तमान लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। कहाँ पे है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इतनी बात अगर आप लोग इंडिकेट कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए काराकोरम जो रेंज है ट्रांस हिमालय क्षेत्र की, उसमें कई हिमनद छोटे बड़े ढेर सारे हिमनद पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य हिमनद है उसको हम इंडिकेट करा दे रहे हैं। और उसको आपको क्रम भी याद रखना है, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से भी उत्तर। तो सबसे उत्तर में ये मैं इंडिकेट करा दे रहा हूँ। नॉर्थ, सबसे नॉर्थ में कौन सा है? सबसे नॉर्थ, ये नॉर्थ लिख दे रहा हूँ, अर्थात उत्तर, ये दक्षिण। सबसे नॉर्थ में है हिस्पर हिमनद, उसके बाद वाइफो। आप लोग देखते जाइए, उसमें मैप जो है एटलस में ये सबको दिया गया है, उसको इंडिकेट करते जाइए। सबसे उत्तर में हिस्पर, और उसके बाद वाइफो, उसके बाद बाल्टोर हिमनद, उसके बाद सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है। क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा रण अर्थात युद्ध स्थल है, जहाँ पर हमारी सेनाएं 12 मास, जहाँ पर टेम्परेचर वर्तमान मतलब गर्मी अर्थात मई जून के, अभी तो वहाँ पे टेम्परेचर इस समय -30 होगा, लेकिन गर्मी के समय भी जहाँ -3-4 टेम्परेचर होता है, और सर्द के समय वहाँ -60 टेम्परेचर, वहाँ पर हमारे गश्ती करते हैं। क्यों? ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारी सेनाएं।
तो वहाँ पर ITBP के जवान संरक्षण करते हैं, क्योंकि वो ITBP के सीमा क्षेत्र में आता है। तो इसको नॉर्थ से क्या लगाएंगे, नॉर्थ में है स्पर, बाइफो, बाल्टोर, सियाचिन, ठीक है। और याद रखना है कि सियाचिन हिमनद जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र अर्थात नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिमनद क्षेत्र है सियाचिन। ये स्टेटमेंट याद रखिए, क्योंकि एक स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसे आपको सही गलत करना होगा। सियाचिन हिमनद से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम नुब्रा है। अगर आप लोग मूवी के शौकीन होंगे तो एक मूवी आई थी मिशन इम्पॉसिबल, वो टॉम क्रूज की मूवी थी, उसमें दिखाया गया है, और ढेर सारी मूवी में दिखाई है। अच्छा, ये एक बात है कि जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं उसमें जोग्राफी को काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिकेट किया जाता है, उन्हें लगता है कि उन लोगों के पास जोग्राफी का अच्छा नॉलेज है। तो नुब्रा वैली, नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, सियाचिन से, ठीक है, काराकोरम श्रृंखला के सियाचिन हिमनद से, ठीक है। और इसी नदी से निर्मित घाटी को क्या बोलते हैं, नुब्रा घाटी है, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोग ये हिमनदों पे क्या है नॉर्थ से साउथ लगा दिया। अब इसी को हम अगर ईस्ट वेस्ट लगाना हो अर्थात पूरब से पश्चिम लगाना हो तो यही क्रम हो जाएगा। सियाचिन सबसे वेस्ट में है, फिर बाल्टोर है, फिर बाइफो है, फिर हिस्पर है। इन चीज़ को भी याद रखना है, ठीक है। और एक जो याद रखना है कि सियाचिन जो नदी है वो श्योक नदी की सहायक नदी है, ठीक है। श्योक जो है महत्वपूर्ण नदी है काराकोरम क्षेत्र की, ठीक है, जो किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। सिंधु तो जानते ही हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों के अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण नदी है जो तिब्बत के आसपास से निकलती है। जब अपवाद क्षेत्र पढ़ाएंगे तो हम लोग डिटेल में देखेंगे। हाँ, तो श्योक नदी जो है अगला जो है ट्रांस हिमालय का अगला वर्गीकरण जो है काराकोरम के बाद लद्दाख है, लद्दाख श्रृंखला है। लद्दाख श्रृंखला कहाँ है, वर्तमान लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में। काराकोरम और लद्दाख श्रृंखला को अलग करने वाली संरचना का नाम क्या है, श्योक नदी। जो श्योक नदी है जो सिंध की सहायक नदी है वो क्या है, इसको अलग करने वाली संरचना है, ठीक है। और इसी की सहायक नदी कौन सी है, नुब्रा। याद रखते जाइए, थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद रखे जाएंगे। बूंद बूंद से गागर, फिर गागर से सागर। तो आप लोगों की पढ़ाई की प्रक्रिया को इंटरकनेक्ट करना है, ठीक है। तो श्योक नदी इसको अलग करती है, और श्योक की सहायक नदी है नुब्रा, और सिंधु की सहायक नदी है श्योक, जो दाहिने तट से आके मिलती है, ठीक है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट राकापोसी है, और विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली अर्थात सबसे तीखी ढाल वाली चोटी जो का नाम है उसका नाम है माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी शायद आप लोग के एटलस में न दिखे, लेकिन जहाँ पर लद्दाख अगर दिख रहा है, लद्दाख श्रृंखला दिख रहा है, वहाँ पर आप लोग इंडिकेट कर लीजिए उसी एटलस में, फिर बाद में आउटलाइन मैप में। इसी लद्दाख श्रृंखला में मरखा घाटी में अवस्थित है। मरखा घाटी जो है अवस्थित है। मरखा घाटी जो एक हेमिस हाई नेशनल पार्क है लद्दाख में, वर्तमान लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में हेमिस हाई नेशनल पार्क है, उसको क्या करती है, मार्ग प्रदान करती है। कौन, मरखा घाटी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगली श्रृंखला का नाम जो है, अगली श्रृंखला का नाम है जास्कर। ट्रांस हिमालय की अगली श्रृंखला का नाम है जास्कर। देखिए, जास्कर श्रृंखला जो है किससे अलग होती है, लद्दाख और जास्कर श्रृंखला को अलग करने वाली जो संरचना है सिंधु नदी है, ठीक है, याद रखना है। और जास्कर श्रृंखला जो है उत्पत्ति और संरचना के दृष्टि से बृहद हिमालय के हिस्सा है, अंडरलाइन बृहद हिमालय का हिस्सा है, लेकिन अवस्थिति के आधार पर कहाँ अवस्थित है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में, इसलिए इसे ट्रांस हिमालय श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगर आ जाए स्टेटमेंट के रूप में कि जास्कर श्रृंखला जो है ट्रांस हिमालय का वो बृहद उत्पत्ति और संरचना के दृष्टिकोण से बृहद हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है, तो ये सत्य कथन होगा।
ये अंडरलाइन कर लीजिए और इसको अब ये एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, वीडियो पॉज करिए और अच्छे से सब कुछ लिख लीजिए। हालांकि इसको हम लोग लिटरेचर फॉर्म में भी लिख के दिए हैं, आप लोग को PDF मिलेगा। और एक खास बात है, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र जो अगर आप कभी लद्दाख की ओर घूमने टहलने गए होंगे तो देखे होंगे, या तो फिर टीवी में या यूट्यूब के माध्यम से या डिस्कवरी पे आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ पर बिल्कुल वनस्पतियाँ नहीं दिखती हैं। वनस्पतियाँ पेड़ पौधे अर्थात बिल्कुल नहीं। यहाँ पर छोटे छोटे घास फूस के मैदान दिखते हैं, वो भी गर्मी के मौसम में, और या छोटे छोटे फूल उग जाते हैं। तो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की विशेषता है कि यहाँ पर वनस्पतियों का बिल्कुल अभाव होता है। ठीक है, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। और ट्रांस हिमालयी क्षेत्र को अब हम मैप में देख सकते हैं, लिटरेचर में भी देख सकते हैं इसको ऐसे। तो लिटरेचर में हम लोग देखते हैं तो वही चीज़ जो हम लोगों ने बताई है उसी को यहाँ पर लिटरेचर फॉर्म में लिख दिया गया है ताकि आप लोग के सुविधाजनक रहे। अब इसको हम मैप में देख सकते हैं। अच्छा, ट्रांस हिमालय क्षेत्र के कुछ दर्रे हैं, उनको आप लोग देख लीजिए। और सारे दर्रे जो हैं तत्कालीन आज़ादी से पहले जो तिब्बत एक देश था उसको कब्जा कर लिया 55 में चाइना ने, आजकल चाइना के एक प्रांत है। तो भारत के जो लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश और तत्कालीन तिब्बत देश और वर्तमान चीन के तिब्बत प्रदेश के बीच में ही सारे दर्रे अवस्थित हैं। इन दर्रों का नाम लिख लीजिए और इनको इंडिकेट करना है आप लोग का। ये होमवर्क समझिए या टास्क समझिए, जो भी समझिए, ये आप लोग का काम है। अब सब कहाँ किनके बीच है? लद्दाख और तिब्बत के बीच में है। पहला है काराकोरम दर्रा, इस पे वर्तमान अक्साई चीन क्षेत्र में कब्जा किस पे है? चीन का है। केपसांगला दर्रा, ज़्यादातर दर्रों पे अक्साई चीन क्षेत्र में पड़ते हैं। अक्साई चीन क्षेत्र में कब्जा चीन का है। तो वर्तमान तत्कालीन जम्मू कश्मीर रियासत तथा वर्तमान जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश का जैसे खरबूजे के रूप में वर्गीकरण है वो आप लोग जानते ही हैं। काराकोरम, केपसांगला, लनक ला माने दर्रा होता है, आप लोग को ये जानना चाहिए, भौगोलिक टर्मिनोलॉजी है। चांगला, जाराला, खारतुंगला, इनको क्रम भी लगाना है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये आपको याद रखना है। साथ साथ ये किसको इंटरकनेक्ट करते हैं? दर्रे बहुत पहाड़ी क्षेत्रों में दर्रे जो होते हैं जीवन रेखा होते हैं, क्योंकि एक पहाड़ को अगर एक 6 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है उसको पहले चढ़ के तो आप जाएंगे नहीं। जहाँ से दर्रे स्थान होते हैं, एक बार पर्वत को चढ़ें फिर उतरें, तो यह किसी सामान्य मानव के लिए तो संभव नहीं। तो दर्रे जो होते हैं पहाड़ के उस पार इस पार रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग जितना देखें हिमालय ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों को, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको देखेंगे मैप में। आप लोग मैप खोल के रखिए, मैं बताता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, ये अपना है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, और ट्रांस हिमालयी क्षेत्र को पहला है काराकोरम, ये काराकोरम है, ये लद्दाख रेंज है और ये जास्कर रेंज है। आप लोग देखते रहिए, लद्दाख जास्कर रेंज। ठीक है, और इसमें देखते जाइए K2, यहाँ पे माउंट K2, गसेरबम, मसेरबम। ठीक है, और इसके अलावा आपको सियाचिन, बाल्टोर, बाइफो, बाल्टोर, हिस्पर, ये हिस्पर है, हिमनत की बात हो रही है। ये बाल्टोर है। आप लोग अपना अगर यहाँ नहीं अगर दिख पा रहा है तो आप लोग की विजिबिलिटी अगर कम है
तो आप लोग अपने एटलस में देखते जाइए, ठीक है। और काराकोरम को अलग करने वाली जो संरचना है, काराकोरम और लद्दाख श्रृंखला को उसे श्योक नदी बोलते हैं, जो सिंधु की सहायक नदी है। और सिंधु कहाँ निकलती है? ये निकलती है कहाँ से? ऐसे जाके पाकिस्तान से होते हुए अरब खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो इस श्योक जो किसकी सहायक नदी है? श्योक सहायक नदी है। आप लोग पॉलिटिकल मैप में अगर देखेंगे, फिजिकल मैप में भी देखेंगे अपने में, तो आपको श्योक नदी भी दिख रही होगी, जो किसकी से अलग करती है? काराकोरम को लद्दाख से। और लद्दाख को जास्कर से अलग करने वाली जो नदी है उसका नाम सिंधु है। सिंधु नदी तंत्र को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग अफवाह प्रतिरूप देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या? ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। अब हम आगे देखेंगे बृहद हिमालयी क्षेत्र को।